हेलो एवरीवन, क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये इस सीरीज़ का आखिरी वीडियो है। इसके पहले की वीडियोस में हम लोगों ने वेमार रिपब्लिक के बारे में पढ़ा, हिटलर के बारे में पढ़ा, नाजिज्म के बारे में जाना, हिटलर की शक्तियों का किस तरह से उदय हुआ, हिटलर की पॉलिसीज़ के बारे में हम लोगों ने जाना, जैसे उसकी डिक्टेटरशिप पॉलिसी थी, फॉरेन पॉलिसी थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने नाजिज्म के आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ा। अब इस सीरीज़ में इस लास्ट वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति क्या थी और लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी। इन दो टॉपिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो यूथ इन नाज़ी जर्मनी, इस टॉपिक में हम लोग 5 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। स्कूल्स अंडर नाजी, कि नाजी के अंडर में स्कूल्स की क्या स्थिति थी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ ऑर्गेनाइजेशन, युवाओं की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसके क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे, रोल ऑफ मीडिया, नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड और कंडीशन ऑफ वोमेन। तो पहला हम लोगों का है स्कूल्स अंडर नाजी। ऑल स्कूल्स वर क्लींस्ड एंड प्यूरिफाइड, सभी स्कूलों को साफ किया गया और शुद्ध किया गया। शुद्ध करने का मतलब दिस मीन्ट डैट द टीचर्स हु वर ज्यूज और सीन एज पॉलिटिकली अनरिलायबल वर डिसमिस्ड, यानी कि वो शिक्षक जो ज्यूज थे, यानी जो जर्मन नहीं थे, जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन वो नहीं थे, या जो पॉलिटिकल अनरिलायबल थे, उनको स्कूल से हटा दिया गया। चिल्ड्रेन वर फर्स्ट सेग्रीगेटेड, बच्चों को भी अलग अलग बांटा गया। जर्मन्स एंड ज्यूज कुड नॉट सिट टुगेदर और प्ले टुगेदर, जर्मन और ज्यूज ये दोनों किस्म के बच्चे एक साथ ना तो बैठ सकते थे और ना ही खेल सकते थे। जिप्सीज वर थ्रोन आउट ऑफ द स्कूल्स, जिप्सीज को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। इन 1940s दे वर टेकन टू द गैस चेम्बर्स, और 1940 में उन सभी को गैस चेम्बर में डालकर मार दिया गया। गुड जर्मन चिल्ड्रेन वर सब्जेक्टेड टू ए प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग, ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग, जो अच्छे जर्मन बच्चे थे, जो पढ़ने लिखने में अच्छे थे, उनको नाजी स्कूलिंग के प्रोसेस से गुजरना होता था, जिसमें उनकी आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग होती थी। आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग का मतलब उन्हें नात्सीवाद के लिए तैयार किया जाता था, और वो सभी जो नात्सी नहीं थे उनके खिलाफ उनके मन में नफरत की भावना डाली जाती थी। स्कूल टेक्स्ट बुक्स वर री रिटेन, स्कूल के टेक्स्ट बुक को दोबारा लिखा गया, यानी कि जो किताबें थीं उनको दोबारा से बनाई गई, दोबारा से छापी गई, नात्सीवाद को ध्यान में रखते हुए। रेशियल साइंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू जस्टिफाई नाजी आइडियाज ऑफ रेस, रेशियल साइंस एक नया बुक लाया गया, सब्जेक्ट लाया गया, जिसमें नाजिस के रेस के प्रति जो भावनाएं थीं उन भावनाओं को जस्टिफाई करने के लिए, ये बताने के लिए कि नात्सीवाद ही सही है, बाकी सब गलत है। चिल्ड्रेन वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, हेट ज्यूज एंड वर्शिप हिटलर, बच्चों को सिखाया जाता था कि वे लॉयल रहें, सबमिसिव रहें, यानी कि हमेशा अपने देश के लिए काम करने को तैयार रहें, कर्तव्यनिष्ठ रहें, वो हमेशा ज्यूज से नफरत करें और हिटलर की पूजा करें, यानी कि हिटलर जो भी बोले आंख बंद करके बिना सोचे समझे उसकी बातों को मान लें। इवन द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स वॉज टू नर्चर अ स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड एग्रेशन एमॉन्ग चिल्ड्रेन, यहाँ तक कि जो स्पोर्ट्स होते थे विद्यालयों में उनमें वायलेंस होता था और एग्रेशन होता था, यानी कि बच्चों के अंदर वायलेंस और एग्रेशन की भावनाओं को भरने वाले स्पोर्ट्स कराए जाते थे, ताकि वो बड़े होकर सिर्फ वायलेंस और एग्रेशन के बारे में ही सोचें और हमेशा मारने काटने के बारे में ही सोचें। हिटलर बिलीव्ड डैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन, और हिटलर का यह मानना था कि बॉक्सिंग के जरिए बच्चे बहुत ही सख्त हो सकते हैं, उनका हृदय बहुत मजबूत हो सकता है, यानी उनमें दया की भावना खत्म हो जाएगी, वे शारीरिक तौर पे काफ़ी मजबूत होंगे और मैस्कुलिन हो जाएंगे। तो ये नाजी के स्कूल्स की स्थिति थी। अगला है हम लोगों का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूथ ऑर्गेनाइजेशन। द यूथ लीग ऑफ द नाजी वॉज फाउंडेड इन 1922। नाजी का जो यूथ लीग है, जो युवा संगठन है, वह 1922 में बनाया गया।
4 years later it was named हिटलर्स यूथ, और 4 वर्षों के बाद उसका नाम बदलकर हिटलर्स यूथ कर दिया गया, यानी यूथ लीग से चेंज होकर उसका नाम कर दिया गया हिटलर्स यूथ। यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एडुकेटिंग जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म, और यूथ ऑर्गेनाइजेशन की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसका यह उत्तरदायित्व था कि वह जर्मन के जो युवा हैं उनको राज्य के लिए, राज्य की भावनाओं को ओतप्रोत करने के लिए वो जर्मन के युवा को एडुकेट करें, यानी कि जर्मनी के जितने भी युवा हैं उनके अंदर राष्ट्र भावना कूट कूट के भरी जानी चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यूथ ऑर्गेनाइजेशन को दी गई। 10 years old हैड टू इंटर जंग वॉल्क, जंग वॉल कहते हैं जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी नात्सीवाद के लिए। तो 10 साल के बच्चों को जंग वॉल्क में एंटर होना पड़ता था। एट 14 ऑल बॉयज़ हैड टू ज्वाइन द यूथ ऑर्गेनाइजेशन, और 14 वर्ष पूरे हो जाने के बाद सभी लड़कों को यूथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना होता था, यानी कि जो हिटलर यूथ था। वेयर दे लर्न टू वर्शिप वॉर्स, glorify aggression and violence, condemn democracy and hate Jews, communist, gypsies and all those categories as undesirable। और उन बच्चों को हिटलर यूथ में सिखाया जाता था कि हमेशा युद्ध के बारे में सोचें, युद्ध की पूजा करें, गुस्से और हिंसा से भरे हुए हों, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र की भर्त्सना करें, यानी लोकतंत्र की हमेशा अपोज करें, कभी उसके पक्ष में न बोलें, ज्यूज से नफरत करें, ज्यूज, कम्युनिस्ट, जिप्सीज यानी वो सभी रेस जो पॉलिटिकली अनडिजायरेबल हैं उनसे वो नफरत करें। वहाँ पर उन्हें यह सिखाया जाता था। आफ्टर अ पीरियड ऑफ रिगरस आइडियोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेनिंग दे ज्वाइंड द लेबर सर्विस यूजुअली एट द एज ऑफ 18, और इन 4 वर्षों के काफ़ी कठिन आइडियोलॉजिकल और फिजिकल ट्रेनिंग के बाद उन्हें 18 वर्ष की उम्र में लेबर सर्विस ज्वाइन कराया जाता था। देन दे हैड टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्सेज एंड इंटर वन ऑफ द नाजी ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद उन्हें सैन्य बलों में भर्ती कर दिया जाता था जहां उन्हें किसी एक नाजी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना होता था। तो इस तरह से बच्चों से लेकर यूथ तक उन्हें बिल्कुल नात्सीवाद के लिए तैयार किया जाता था। अगला है रोल ऑफ मीडिया इन इन्फ्लुएंसिंग नाजी वर्ल्ड व्यू, कि मीडिया का क्या उसमें रोल था, प्रेस का क्या रोल था नाजी वर्ल्ड व्यू के, यानी कि नाजी के आइडियोलॉजी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। मीडिया वॉज केयरफुल्ली यूज्ड टू विन द सपोर्ट फॉर द रेजिमे एंड पॉपुलराइज इट्स वर्ल्ड व्यू। मीडिया का बहुत ही सावधानी पूर्वक इस्तेमाल किया जाता था ताकि वो सिर्फ नात्सीवाद के पक्ष में ही लिखें, ताकि लोग उनके सपोर्ट में आए और नात्सीवाद काफ़ी मशहूर हो जाए। नाजी आइडियाज़ वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस, फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर्स, कैची स्लोगन्स एंड लिफलेट्स। नात्सीवाद के जो आइडियाज़ थे उनको बहुत दूर दूर तक फैलाया जाता था विजुअल इमेजेस के द्वारा, यानी चित्र बनाकर उनको बातों को दर्शाया जाता था, उन पर फिल्म बनाई जाती थी, रेडियो पर प्रसारण होता था, पोस्टर चिपकाए जाते थे, स्लोगन्स, नारेबाजी की जाती थी और लिफलेट्स बांटे जाते थे। यानी हर तरह से नाजी के आइडिया को स्प्रेड करने की पूरी कोशिश मीडिया की होती थी। इन पोस्टर्स ग्रुप्स आइडेंटिफाइज as the enemies of Germans were stereotyped, mocked, abused and described as evil। और पोस्टर्स में वो सभी ग्रुप्स जो जर्मन के एनिमीज को दर्शाते थे उन पर मजाक बनाया जाता था, उन्हें गालियां दी जाती थी और उनको एक एविल की तरह, यानी कि एविल यानी जो बहुत बुरे लोग होते हैं उनकी तरह उनको दर्शाया जाता था। सोशलिस्ट एंड लिबरल्स वर रिप्रेजेंटेड एज वीक एंड डीजेनरेट। जो सोशलिस्ट थे, जो समाजवाद थे, जो लिबरल थे, लिबरल का मतलब उदारवादी, यानी समाजवादी और उदारवादियों को काफ़ी कमज़ोर तरीके से दिखाया जाता था। यानी जो लोग समाजवाद की बात करते हैं, उदारवाद की बात करते हैं, वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, उन्हें इस तरीके से पेश किया जाता था।
प्रोपोगेंडा फिल्म्स वर मेड टू क्रिएट हैट्रेड फॉर ज्यूज, और जानबूझकर ज़बरदस्ती ऐसी फिल्मों को बनाया जाता था जिनमें ज्यूज के प्रति नफरत की भावना क्रिएट हो लोगों के अंदर। द मोस्ट इनफेमस फिल्म वॉज द इटर्नल ज्यूज, और उनमें से जो सबसे मशहूर फिल्म थी वह थी इटर्नल ज्यूज। ऑर्थोडॉक्स ज्यूज वर स्टेरियोटाइप्ड एंड मार्क्ड। दे वर शोइंग विद फ्लोइंग बियर्ड्स एंड वियरिंग कफन्स, यानी जो पुराने जो ज्यूज थे उन्हें बहुत ही बुरे तरीके से स्टेरियोटाइप किया जाता था। स्टेरियोटाइप करने का मतलब कि उनका मजाक उड़ाया जाना, जैसे उनकी दाढ़ियाँ उड़ती हुई दिखाई जाती थीं, उन्हें कफन पहने हुए ऐसा उन्हें पोस्ट किया जाता था, यानी किस तरह की इमेजेस बनाई जाती थी ज्यूज़ की जिसमें उनकी दाढ़ियाँ उड़ रही होती हैं, उन्हें वो कफन पहने हुए हैं, इस तरीके से उन्हें दर्शाया जाता था। नाजीज में वर्कड ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल, ट्रैप्ड देयर इमोशंस एंड turned their hatred and anger at those marked as undesirable। नाजिज्म या नात्सीवाद लोगों के दिमाग पर हमेशा काम करता था। दिमाग पर काम करने का मतलब कि वह लोगों के अंदर इस तरह की भावनाओं को जागृत करता था जिससे वो सभी ग्रुप जो पॉलिटिकली अनडिजायरेबल हैं उनके प्रति गुस्सा और नफरत की भावना लोगों के अंदर उत्पन्न हो, पैदा हो। तो रोल ऑफ मीडिया में हमेशा ये कोशिश किया गया कि नात्सीवाद को ऊपर दिखाया जाए और बाकी जो ग्रुप्स हैं उनको नीचा दिखाया जाए। अगला इसमें हमारा टॉपिक है नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, जिसमें हम जानेंगे क्या जर्मनी की जितने भी माताएं थीं, यानी कि जर्मन की जितनी भी औरतें थीं, क्या उन्हें इक्वली ट्रीटेड किया जाता था। इन नाजी जर्मनी ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली जस्टिफाई। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि नाजी जर्मनी में सभी माताओं को एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं मिलता था, यानी उन्हें एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाता था, इस बात को जस्टिफाई करें। तो देखते हैं हम लोग इसके बारे में। वोमेन हु बोर रेशियली अनडिजायरेबल चिल्ड्रेन वर पनिश्ड एंड दोज हु प्रोड्यूस रेडिकली डिजायरेबल चिल्ड्रेन वर अवार्डेड, यानी वो महिलाएं जो वो उस ग्रुप से आती थीं जो पॉलिटिकली अनडिजायरेबल थीं, यानी वो महिलाएं जो अनडिजायरेबल चिल्ड्रेन को पैदा करती थीं उन्हें सजा दी जाती थी, और वो महिलाएं जो रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रेन को जो पैदा करती थीं उन्हें अवार्ड दिया जाता था, उन्हें सम्मानित किया जाता था। यानी कि वो महिलाएं जो नॉर्डिक आर्य जो हैं उन बच्चों को जन्म देती थीं उन्हें सम्मानित किया जाता था और बाकी महिलाओं को पनिशमेंट मिलती थी, सजा मिलती थी। They were given favored treatment in hospitals and were also entitled to concessions in shops and on theatre tickets and railway fares। वो महिलाएं जो डिजायरेबल चिल्ड्रेन को प्रोड्यूस करती थीं उन्हें अस्पताल में काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता था और साथ ही साथ दुकानों में, थिएटर में और रेलवे के भाड़ा में भी उन्हें काफ़ी कंसेशन मिलता था। टू इनकरेज वोमेन टू प्रोड्यूस मेनी चिल्ड्रेन ऑनर क्रॉस वर अवार्डेड, और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए इनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें ऑनर भी दिया जाता था। ऑनर किस तरीके से? ए ब्रॉन्ज क्रॉस वॉज गिवन ऑन 4 चिल्ड्रेन, कि अगर 4 बच्चे हैं तो उन्हें ब्रॉन्ज मिलता था, 6 बच्चे पे सिल्वर मिलता था और 8 बच्चे पे गोल्ड मिलता था। इस तरीके से उन्हें सम्मानित किया जाता था, यानी कि जितना ही ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ही उनका सम्मान बढ़ेगा। इस तरह के नियम वहाँ पर बनाए गए थे। फिर हम लोग देखते हैं कि कंडीशन ऑफ वोमेन इन नाजी जर्मनी। नाजी जर्मनी में महिलाओं की स्थिति क्या थी? ऑल आर्यन वोमेन who deviated from the prescribed code of conduct were publicly condemned and severely punished। कि सभी आर्यन वोमेन अगर अपने नियम कायदे कानून जो उनके लिए बनाए गए थे, अगर उन कायदे कानून से अगर वो हट कर कोई काम करती थीं तो उन्हें पब्लिकल यानी सरेआम उनकी बेइज्जती की जाती थी और उन्हें पनिशमेंट दी जाती थी। Those who maintained contact with Jews, Poles and Russians were paraded through the town with shaved heads, blackened faces and placards hanging around their necks announcing, I have swelled the honor of the nation। और वो महिलाएं जो ज्यूज, पोल्स या रशियन के साथ उनका मिलना जुलना था, उनके साथ उनके रिलेशनशिप होते थे, तो उन्हें उनका सर मतलब उनके बाल छिलकर उन्हें पूरे शहर में घुमाया जाता था
उनके चेहरे को काला कर दिया जाता था और उनके गले में प्लेस कार्ड लटका दिए जाते थे, जिस पर लिखा था कि मैंने देश का जो गौरव है उसको मैंने धूमिल किया है, उसको मैंने मिटाया है। Many received jail sentences and lost civic honor as well their husbands and families for this criminal offense। और महिलाओं को जेल हो जाती थी और साथ ही साथ उनके सिविक ऑनर उनके छीन लिए जाते थे, यानी कि उनको जो सम्मान मिला था उनके उन सम्मान को छीन लिए जाते थे और उनके हस्बैंड्स को, फैमिलीज़ को क्रिमिनल ऑफेंस के तहत उन्हें भी जेल कर दी जाती थी। यानी महिलाओं की स्थिति वहाँ पर भी ये थी कि अगर वो नाजी के कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करती हैं तब वो काफ़ी सम्माननीय हैं, लेकिन यदि वो नाजी के कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करती हैं तो उन्हें पनिशमेंट दी जाती थी और इस तरह के उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। तो ये हमने देखा कि नाज़ी जर्मनी में युवाओं की और महिलाओं की स्थिति क्या थी। आइए इसके बारे में एक बार हम लोग सारांश देख लेते हैं। युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून के हद तक पहुंच चुकी थी। उसका मानना था कि एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाज़ी विचारधारा की घुट्टी पिलाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक था। नाज़ीवाद के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था? तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ न तो बैठ सकते थे और न खेल कूद सकते थे। बाद में अवांछित बच्चों को यानी यहूदियों, जिप्सियों के बच्चों और विकलांग बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया जाता था। 40 के दशक में तो उन्हें भी गैस चैम्बरों में झोंक दिया जाता था। अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह विचारधारात्मक प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया। नस्ल के बारे में प्रचारित नाज़ी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। और तो और गणित की कक्षाओं में भी यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की जाती थी। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार व आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें। खेल कूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई। 10 साल की उम्र के बच्चों को जंग वॉल्क यानी कि युंग फ्रॉक, जंग वॉल्क जैसा कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नाज़ी युवा संगठन का नाम था। तो 10 साल की उम्र के बच्चों को जंग वॉल्क में दाखिल करा दिया जाता था। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नाज़ियों के युवा संगठन हिटलर युद्ध की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इस संगठन में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों व अन्य अवांछितों से घृणा का सबक सीखते थे। गहन विचारधारात्मक और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद लगभग 18 वर्ष की उम्र में वे लेबर सर्विस यानी श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। नाज़ी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ था। 4 साल बाद उसे हिटलर यूथ का नया नाम दिया गया। 1933 तक आते आते इस संगठन में 12.5 लाख से ज़्यादा बच्चे थे। युवा आंदोलन को नाज़ीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया गया और बाद में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नाज़ी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार यह बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न होती हैं। उन्हें समझाया जाता था कि औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है।
यह समाज को नष्ट कर देगा। इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल होना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों से यह कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों को नात्सी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें ही सौंपा गया था। आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजवाहक वही थीं। 1933 में हिटलर ने कहा था, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। लेकिन नात्सी जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थीं, उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे। ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थीं, दुकानों में उन्हें ज़्यादा छूट मिलती थी और थिएटर व रेलगाड़ी के टिकट उन्हें सस्ते में मिलते थे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए वैसे ही तगमे देने का इंतजाम किया था, जिस तरह के तगमे सिपाहियों को दिए जाते थे। 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का, 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को चांदी का और 8 व उससे ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली माँ को सोने का तमगा दिया जाता था। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्य औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी। उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। बहुत सारी औरतों को गंजा करके, मुख पर कालिक पोतकर और उनके गले में तख्ती लटकाकर पूरे शहर में घुमाया जाता था। उनके गले में लटकी तख्ती पर लिखा होता था, मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है। इस आपराधिक कृत्य के लिए बहुत सारी औरतों को न केवल जेल की सजा दी गई, बल्कि उनसे तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति व परिवार भी छीन लिए गए। नात्सी शासन में भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया गया और उसका ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया गया। उन्होंने अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए जो शब्द ईजाद किए थे, वे न केवल भ्रामक बल्कि दिल दहला देने वाले शब्द थे। नात्सियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। सामूहिक हत्याओं का विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान, यूथनेजिया यानी विकलांगों के लिए, चयन और संक्रामक मुक्ति आदि शब्दों से व्यक्त किया जाता था। इवैक्यूएशन का आशय था लोगों को गैस चेंबरों में ले जाना। उन्हें संक्रामक मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। गैस चेंबर स्नानघर जैसे दिखाई देते थे, उनमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे। शासन का समर्थन हासिल करने और नात्सी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया। नात्सी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तेहारी पर्चों का खूब सहारा लिया जाता था। पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मनों की रटी रटाई छवियां दिखाई जाती थीं। उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। समाजवादियों और उदारवादियों को कमज़ोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था। द एटर्नल ज्यू इस सूची की सबसे कुख्यात फिल्म थी। परंपराप्रिय यहूदियों को खास तरह की छवियों में पेश किया जाता था। उन्हें दाढ़ी बढ़ाए और कफन पहने दिखाया जाता था, जबकि वास्तव में जर्मन यहूदियों और बाकी जर्मनों के बीच कोई फर्क करना असंभव था, क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे से काफ़ी घुले मिले हुए थे। उन्हें केंचुआ, चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। उनके चाल ढाल की तुलना कुतरने वाले छछुंदरों जीवों से की जाती थी। नात्सीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला। उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया। इसी अभियान से नात्सीवाद का सामाजिक आधार पैदा हुआ।
नात्सियों ने आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किए। पूरे समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्याओं को सिर्फ नात्सी ही हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जर्मन में यूथ की क्या स्थिति थी और महिलाओं की क्या स्थिति थी और माताओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। अगला टॉपिक है जो इस चैप्टर का सबसे अंतिम टॉपिक है, रिएक्शन ऑफ पीपुल, यानी कि लोगों की प्रतिक्रियाएं। तो लोगों की प्रतिक्रियाएं हर फील्ड में दो तरह की होती है, या तो उसके पक्ष में होगी या उसके विपक्ष में होगी। तो नाजिज्म में भी लोगों की प्रतिक्रियाएं दोनों तरफ थीं, फेवर में भी और अगेंस्ट में भी। आइए हम लोग दोनों देखते हैं। फेवर, मेनी शॉ द वर्ल्ड थ्रू नाजी आइज एंड स्पोक देयर माइंड इन नाजी लैंग्वेज, कि बहुत लोग नाजी को अपने दृष्टिकोण से अच्छा पाते थे और नाजियों की भाषा ही बोलते थे, यानी कि उन्हें नाजी काफ़ी पसंद आता था, वो नाजी को काफ़ी समर्थन करते थे और उसी की भाषा बोलते थे। दे फेल्ट हैट्रेड एंड एंगर सर्ज इनसाइड देम व्हेन दे शॉ समवन हु लुक्ड लाइक अ ज्यू, और जो लोग नाजी को फेवर करते थे वो लोग जैसे ही किसी ज्यू यानी यहूदियों या उनके जैसे दिखने वाले किसी भी लोगों को देखते थे तो उनके मन में उन यहूदियों के प्रति खुद ब खुद गुस्सा और नफरत की भावना आनी शुरू हो जाती थी। दे मार्क्ड द हाउसेज ऑफ ज्यूज एंड रिपोर्टेड सस्पिशियस नेबर्स, वे ज्यूज के घरों के आगे निशान लगा देते थे और जैसे ही उन्हें कोई अपना पड़ोसी थोड़ा भी सस्पिशियस लगता था, यानी कि अगर उसके प्रति कोई शक की भावना होती थी उसकी हरकतों से, तो उसकी वो सूचना नाजियों को दे देते थे। दे जेन्युइनली बिलीव्ड नाजिज्म वुड बी प्रॉस्पेरिटी एंड इम्प्रूव जनरल वेलबींग, और उनका यह मानना था कि नाजियों के सहारे ही उनका कुछ भला होगा और लोगों का विकास हो सकता है। तो ये सोच थी उनकी जो नाजी के फेवर में थे, और जो लोग नाजी के खिलाफ थे उनका एक ही हश्र होता था, मेनी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिव रेसिस्टेंस टू नाजिज्म ब्रेविंग पुलिस रिप्रेशन एंड डेथ, कि वो सभी लोग जो नाजी के पक्ष में नहीं थे उन्हें पुलिस के द्वारा ज़बरदस्ती उन पर दबाव दिया जाता था, अगर वो तब भी नहीं मानते थे तो उन्हें लास्ट में मौत के घाट उतार दिया जाता था। तो ये थी लोगों की प्रतिक्रियाएं। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने जर्मनी के पॉलिटिकल स्थिति के बारे में पढ़ा, नाजिज्म के बारे में पढ़ा और हिटलर के बारे में पढ़ा और उसके शासन प्रक्रिया के बारे में हम लोगों ने जाना। ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर इस चैप्टर में किसी भी सेक्शन में कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू।